नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है भानु शर्मा और आप देख रहे हैं इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट स्कीम्स, टॉपिक्स दैट यू शुड नॉट मिस फॉर प्रीलिम्स, फॉर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम 2021, 2022 as well as 2023. In today's lecture, we'll be talking about two schemes, Mission Karmyogi and Pradhan Mantri Vyay Vandana Yojana. But before starting this lecture, here's a small announcement for all of you that Unacademy combat the most competitive gamified UPSC CSE battle held on every Sunday 11 am. Enroll now for free. The link is given in the description box below the video. Use code ARPITA10 ARPITA10 to unlock the Plus experience for free and start learning from the best. Now, how to enroll in the quizzes for free? Just download the Unacademy Learning app, register or sign in on the app, and select the goal as UPSC CSE. Then click on the link above and click on enroll now. When prompted, please enter the code ARPITA10 ARPITA10 to activate your free plan. Unacademy Combat is a battle to challenge thousands of learners and win exciting rewards and prizes. It's India's biggest weekly competition for UPSC CSE. Extensive quizzes, 60 questions from economy, polity, environment, science and technology, geography, and history will be there, and the questions are curated by Unacademy's best UPSC CSE educators. You'll see a real-time leaderboard after you finish every question to instantly know the answers you got right and know where you stand among the other learners in India. So do not miss this opportunity. Hurry up and enroll now and apply the code ARPITA10. देखिए, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मिशन कर्मयोगी के बारे में एंड प्रधानमंत्री व्यय वंदना योजना के बारे में। मिशन कर्मयोगी को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि जो एग्जीक्यूटिव की जो ब्रांच है, देखिए लेजिस्लेचर एक गवर्नमेंट का ऐसा जो स्टेट है, जो स्टेट क्राफ्ट है, जो राजतंत्र है, उसका एक ऐसा पार्ट है जो लॉ को बनाता है। लॉ मेकर्स मीन्स लेजिस्लेचर, और लॉ को इम्प्लीमेंट करा जाता है एग्जीक्यूटिव के द्वारा। अब एग्जीक्यूटिव के भी टू पार्ट्स हैं। पहला पार्ट ऐसा पार्ट है जिसमें कि एग्जीक्यूटिव जो है वो परमानेंट है, जिसे हम ब्यूरोक्रेसी कहते हैं, एंड द सेकेंड वन इज एग्जीक्यूटिव का ऐसा पार्ट, लॉ इम्प्लीमेंटेशन का ऐसा पार्ट जिसमें जो इंडिविजुअल्स हैं वो चेंज होते हैं इलेक्शन के प्रोसेस के बाद। जब हम बात करते हैं परमानेंट एग्जीक्यूटिव की, उसमें आता है आपका इंडियन ब्यूरोक्रेसी। अब अगर इंडियन ब्यूरोक्रेसी की हम बात करें, देश में जो सिचुएशन है वो चेंज होती रहती है समय समय के साथ। ऐसे केस में इंडियन ब्यूरोक्रेसी को भी अप टू डेट रहना पड़ता है एज फार एज द इंफॉर्मेशन इज कंसर्न, एज फार एज द डेटा इज कंसर्न। इसी के लिए मिशन कर्मयोगी आया है, विच इज द नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विस कैपेसिटी बिल्डिंग, जिसको कि NPCS-CB के नाम से भी जाना जाता है। यूनियन कैबिनेट ने मिशन कर्मयोगी को लॉन्च किया था 2 सितंबर 2020 में, यानी कि पिछले साल। एंड द मिशन इंटेंड्स टू ले डाउन द फाउंडेशंस ऑफ द इंडियन सिविल सर्वेंट्स, जिससे कि कैपेसिटी बिल्डिंग को हम बढ़ा पाएं और जो गवर्नेंस है उसको और अच्छे से बढ़ा पाएं। बिकॉज कहीं ना कहीं जो सिविल सर्वेंट्स हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, वो आउटडेटेड मटेरियल, आउटडेटेड इंफॉर्मेशन सिस्टम, आउटडेटेड रिसोर्स एलोकेशन का शिकार रहती है, जिसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी जो है सरकार की, उसको कहीं ना कहीं जो है नेगेटिव का सामना करना पड़ता है। इसी को अच्छा करने के लिए, गवर्नेंस और प्रोसेस को और एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए मिशन कर्मयोगी आया, एज आई टोल्ड यू अर्लियर, लॉन्च्ड बाय यूनियन कैबिनेट, एंड इट विल कवर अराउंड 46 लाख सेंट्रल एम्प्लॉयज between 2020 to 2025. It also aims to establish a new national architecture, जिससे कि सिविल सर्विसेज में कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सके इंडिविजुअल लेवल पर भी, और जहाँ पर ट्रेनिंग होती है, जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी, एंड ऑल्सो एट द प्रोसेस लेवल एंड द इंडस्ट्रियल और द ग्राउंड रियलिटी लेवल। यानी कि ऐसा ना हो कि केवल लबासना में, मसूरी में, या फिर जो डिफरेंट सेंटर्स हैं सिविल सर्वेंट्स को ट्रेन करने के लिए, वहाँ पर ही उनको नॉलेज प्रोवाइड की जाए, बट एक्चुअल सेंस में वो जो नॉलेज है वो ग्राउंड रियलिटी पे काम भी कर सके, इन ऑर्डर टू इंक्रीज एफिशिएंसी और गुड गवर्नेंस को बढ़ाने के लिए। एंड सो अ स्पेशल पर्पस व्हीकल, जिसको कि SPV कहा जाता है, जो एक्चुअली में एक नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इट इज सेट अप अंडर द कंपनीज एक्ट 2013 टू रन दिस मिशन। अब जो ये स्पेशल पर्पस व्हीकल, यानी कि जो नॉन प्रॉफिट कंपनी है, इट विल मैनेज एन ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म, जिसको कि IGOT कहा जाता है, IGOT कर्मयोगी। ये जो ऑनलाइन डिजिटल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म है, इसके
काफ़ी सारे पॉजिटिव्स होंगे। आप देखेंगे हाल ही में जो भी गवर्नमेंट की स्कीम्स आई उसमें वन नेशन वन पॉलिसी यानी कि सेंट्रलाइज चीज़ों को करना प्लस डिजिटाइजेशन को बढ़ावा देना, ये दो जो चीज़ें हैं, और प्राइवेट प्लेयर्स को इन्वॉल्व करना हमेशा से ही जो स्कीम्स में है पिछले 2014 के बाद से अगर हम देखें बहुत प्रेवेलेंट रहा है। सो व्हाट आर द साइलेंट फीचर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी? सी द सेलिएंट फीचर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी आर दैट, पहले अगर हम बात करते हैं जो रूल बेस्ड रोल्स हैं, जो रूल्स बेस्ड ट्रांजिशन है ह्यूमन रिसोर्स की, उसे करा जाना चाहिए रोल बेस्ड, यानी कि केवल रूल्स को कर मैकेनिज्म की तरह कि आपको ऐसा करना है, आपको ऐसा नहीं करना। नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स में हाँ या ना में जो गवर्नेंस है वो काम ना करे, ह्यूमन रिसोर्स जो है वो काम ना करे, बल्कि रोल ओरिएंटेड तरीके से काम करे। ऐसी जॉब्स को फोकस किया जाए, ऐसे जॉब्स को एलोकेट किया जाए प्रॉपर इंडिविजुअल्स यानी कि सिविल सर्वेंट्स को, जिससे कि वो एक पर्टिकुलर रूल को निभा पाएं। ऐसा ना हो कि आपको ये करना है ये नहीं करना है, बल्कि हम खुद भी सिविल सर्वेंट्स को अंडर एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी एंड अंडर सम सॉर्ट ऑफ गवर्नमेंट लिमिटेशन एक पर्टिकुलर रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को ट्रांजिशन कर पाएं। दिस इंक्लूड्स ऑन साइट लर्निंग टू कॉम्प्लीमेंट ऑफ साइट लर्निंग। जैसे मैंने आपको पहले बताया, केवल जो लर्निंग है वो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स की जो लर्निंग है उसको कॉम्प्लीमेंट किया जा सके विद ऑन साइट लर्निंग, जो ग्राउंड रियलिटी पर उन्हें काम करना है वंस दे बिकम IPS और IAS और एनी अदर सिविल सर्वेंट ऑफ दैट कैडर। So it is a training given to the civil servants on site as well. Plus an ecosystem of shared training infrastructure is also required. इसलिए सिविल सर्वेंट्स को अडेप्ट करना होगा इस चेंजिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, इस चेंजिंग ट्रेनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर, और एक नया इकोसिस्टम बनेगा जिसमें कि लर्निंग मटेरियल्स प्रोवाइड किया जाएगा। नाउ व्हाट इज अ फ्रेमवर्क अप्रोच? देखिए फ्रेमवर्क अप्रोच में आपका आता है फ्रेमवर्क ऑफ रोल्स, एक्टिविटीज एंड कंपिटेंसीज अप्रोच। जितने भी सिविल सर्विसेज की पोजीशन है उनको इस तरीके से कैलिब्रेट किया जाए, इस तरीके से डिवाइड किया जाए कि जो प्रॉपर सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो ऐसे ऐसे चुने जाएं, इस तरीके से चुने जाएं कि उनका जो फोकस एरिया है, जो उनका रोल है, जो उनकी कॉम्पिटेंसीज है, उसी के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर तरीके से जॉब अलॉट की जाए। Also, the behavioral, functional, and domain competencies will be there. The civil servants to build their competencies in their self-driven, you should remember this, and mandated learning paths. Also, there will be this co-creation of the common ecosystem by all of the central ministries and departments and their organization. इस तरीके से एक नया इकोसिस्टम खड़ा हो पाएगा जिसमें केवल हम जस्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को इंट्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, या फिर सिविल सर्वेंट्स की जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है उसको चेंज नहीं कर रहे हैं, बट ऑल्सो हम इकोसिस्टम को आगे बढ़ा रहे हैं, को क्रिएट कर रहे हैं, इनोवेट कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, even at the central ministries and the other departmental level as well. Now, this is a way to create an ecosystem of learning through an annual financial subscription of every employee. Plus, आपको ये भी बात समझनी होगी that one of the features of this scheme is, of this mission is that partnership with learning content creators. इसमें जितने भी प्राइवेट प्लेयर्स हैं, जो प्राइवेट कंपनीज हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, प्राइवेट प्लेयर्स हैं, पब्लिक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, इंडिविजुअल एक्सपर्ट्स हैं जिनके पास एक्सपर्टीज़ है as far as learning and content creation is concerned, कैपेसिटी बिल्डिंग में उनको भी यूज़ किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि केवल एक लर्निंग मॉड्यूल बना दिया गया और सर्वेंट्स को केवल इसी को समझना है जो सिविल सर्वेंट्स हैं, बट ऑल्सो यहाँ पर प्राइवेट प्लेयर का भी इंट्रोडक्शन हमें देखने को मिलेगा। नाउ द क्वेश्चन कम्स एट व्हाट इज दिस IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म? देखिए इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग, जिसको कि IGOT के नाम से भी जाना जाता है, एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है अंडर दी MHRD यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट, जिसके ऊपर जो कंटेंट है, जो लर्निंग मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा। एंड इट विल इनेबल अ कॉम्प्रहेंसिव रिफॉर्म ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग अपैरेटस एट द इंडिविजुअल लेवल, यानी कि सिविल सर्वेंट एज एन इंडिविजुअल के लेवल पर, इंस्टीट्यूट के लेवल पर और प्रोसेस लेवल पर भी। सिविल सर्वेंट्स इससे ऑनलाइन कोर्स कर पाएंगे इस प्लेटफॉर्म के ऊपर, एंड दे विल ऑल्सो बी इवेल्युएटेड ऑन द बेस्ड ऑफ देयर कोर्सेज। इसी तरीके का जो कंसेप्ट है ये कॉर्पोरेट ऑफिसेज में, मल्टीनेशनल कंपनीज में जो ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स या जो ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइनर्स होते हैं वो इसी तरीके से एम्प्लॉयज़ को, उनकी एफिशिएंसी को, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी को, मार्केटिंग एफिशिएंसी को, सेल्स एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए, प्रॉपर कॉम्पिटेंसी की तरीके से डिवाइड करने के लिए एम्प्लॉयज़ को इसी अप्रोच का यूज़ करते हैं। अब वही डिजिटाइजेशन का कंसेप्ट हमें गवर्नमेंट की स्कीम्स में भी देखने को मिलेगा जो कि ब्यूरोक्रेसी को भी मदद करेगा। सो द सिविल सर्वेंट विल हैव टू टेक देयर ऑनलाइन कोर्सेज
ऑल्सो दे विल बी इवेल्युएटेड बेस्ड ऑन दीज कोर्सेज, उनकी परफॉर्मेंस को ट्रैक किया जाएगा। प्लस डिजिटल ई लर्निंग कोर्सेज भी प्रोवाइड किए जाएंगे जिसमें वर्ल्ड क्लास कंटेंट्स होंगे। अभी जो वर्ल्ड क्लास कंटेंट है ये अराउंड रिवॉल्व करेगा जो भी एक्सपर्ट ने जिन्होंने भी बनाया है, जो कंटेंट क्यूरेटर्स हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं, जो यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, जो टॉप नॉच हैं ऑफ देयर स्कीम्स, विल बी अपलोडेड फॉर द प्लेटफॉर्म ऑफ सिविल सर्वेंट। अब इससे होगा ये कि प्रॉपर नॉलेज अप टू डेट रहेगी। और सिविल सर्वेंट्स देखिए एक ऐसा पार्ट है स्टेट का, एज फार एज द स्टेट इज कंसर्न। अगर हम ब्रॉडली टर्म्स में बात करें तो ब्यूरोक्रेसी, जहाँ पर अगर ब्यूरोक्रेसी जो टेम्पररी एग्जीक्यूटिव, जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है, अगर उसे अप टू डेट नहीं रखा जाए तो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी में और फंक्शनिंग में बहुत भारी नुकसान फेस करना पड़ सकता है। इसलिए जो ब्यूरोक्रेसी है, जो सिविल सर्वेंट्स हैं, उनको नॉलेज से अप टू डेट रखना बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। अलॉन्ग विद द ऑनलाइन कोर्सेज, सर्विसेज लाइक कन्फर्मेशन आफ्टर प्रोबेशन पीरियड, जैसे कि ह्यूमन रिसोर्स के काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर्स में होती है सर्विस प्रोवाइडिंग, जैसे कन्फर्मेशन देना, प्रोबेशन पीरियड के बाद डिप्लॉयमेंट होना, वर्क असाइनमेंट्स देना, नोटिफिकेशन ऑफ वैकेंसीज एटसेट्रा विल बी इंटीग्रेटेड ऑन दिस प्लेटफॉर्म ऑल्सो। तो आप देख सकते हैं कि जो चेंज है, जैसे प्राइवेट प्लेयर्स जो हैं, जो प्राइवेट कंपनीज, मल्टीनेशनल कंपनीज जिस तरीके से एक्ट करते हैं, उसी तरीके से इंस्पायर्ड होकर उसको और अच्छे से इनोवेट कर एज पर द रिक्वायरमेंट IGOT कर्मयोगी प्लेटफॉर्म इज डिजाइंड। नो व्हाट आर द 6 पिलर्स ऑफ मिशन कर्मयोगी? देखिए पहला पिलर है पॉलिसी फ्रेमवर्क का पिलर। देन द सेकंड वन इज इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, यानी कि इंस्टीट्यूट्स के लेवल पर भी लर्निंग को चेंज किया जाए, ट्रेनिंग को चेंज किया जाए। देन इट इज द कॉम्पिटेंसी फ्रेमवर्क, यानी कि रूल बेस्ड से हटकर रोल बेस पर काम किया जाए। देन डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, जिसमें कि आपका प्लेटफॉर्म आता है IGOT। ऑल्सो इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको कि EHRMS भी कहा जाता है। ये आपको सिस्टम काफ़ी सारे मल्टीनेशनल कंपनीज में देखने को मिलेगा, स्पेशली इन देयर ह्यूमन रिसोर्स एंड पर्सनल डिपार्टमेंट एज वेल एज इन ट्रेनिंग डिपार्टमेंट्स। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन फ्रेमवर्क जैसी चीज़ें भी मिशन कर्मयोगी की 6 पिलर्स में से एक हैं। Now, what is the idea behind मिशन कर्मयोगी? Why मिशन कर्मयोगी came into existence in the first place? देखिए सिविल सर्विसेज की हम बात करते हैं तो इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में बैकबोन की तरीके से काम करता है सिविल सर्विसेज, एंड एनी रिफॉर्म टू टेकन टू एनहांस द कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ सिविल सर्विसेज इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप, जिससे कि गवर्नेंस को और अच्छा किया जा सके और बेहतर किया जा सके। अगर गवर्नेंस अच्छी होगी तो सिटीजन्स जो हैं वो भी खुश होंगे, उनकी लाइफ जो है वो अच्छी होगी, ईजी होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, और ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नॉट जस्ट फ्रॉम इकोनॉमिक परस्पेक्टिव, फाइनेंशियल परस्पेक्टिव, बट फ्रॉम सोशल परस्पेक्टिव विल ऑल्सो बी वेरी हेल्पफुल एज फार एज द नेशन बिल्डिंग एंड द नेशनल इंटरेस्ट इज कंसर्न। नाउ व्हाट आर द स्टेप्स टू बी टेकन टू बिल्ड द कैपेसिटी ऑफ सिविल सर्विसेज? पहला है वर्क कल्चर को ट्रांसफॉर्म किया जाए, पब्लिक इंस्टीट्यूशन को स्ट्रेंथन किया जाए, जो इंस्टीट्यूशंस हैं जहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है उनको और स्ट्रेंथन किया जाए। ऑल्सो मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट किया जाए, जो पिछड़ा हुआ, जो कंजर्वेटिव या जो बहुत ओवर ट्रेडिशनलाइज्ड एजुकेशन है उसको हटाकर इंडस्ट्रियल एजुकेशन, रूल बेस्ड से हटकर रोल बेस्ड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट और ट्रेनिंग और एजुकेशन पर ध्यान दिया जाए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मिशन कर्मयोगी। नाउ व्हाट इज द एपेक्स बॉडी ऑफ दिस मिशन? देखिए द पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी द एपेक्स बॉडी ऑफ द मिशन कर्मयोगी। और इसी काउंसिल के जो डिफरेंट अदर मेंबर्स होंगे वो होंगे आपके यूनियन मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, एमिनेंट पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिशनर्स जो कि ह्यूमन रिसोर्स में एक्सपर्ट्स हैं, थिंकर्स, ग्लोबल थॉट लीडर्स एंड पब्लिक सर्विस फंक्शनरीज विल फॉर्म दिस काउंसिल, जिसको कि आपको याद रखना है। नाउ द इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क ऑफ मिशन कर्मयोगी। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि किस तरीके से ये जो पूरा फ्रेमवर्क है काम करेगा। इसमें प्राइम मिनिस्टर्स पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल होगा, कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन होगा, स्पेशल पर्पस व्हीकल जिसको कि SPV जो कि एक प्राइवेट कंपनी है फॉर ओनिंग एंड ऑपरेटिंग द डिजिटल एसेट्स एंड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन ट्रेनिंग विल बी देयर, एंड कोऑर्डिनेशन यूनिट हेडेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरी। आप इस पूरे फ्रेमवर्क में एक चीज़ को बहुत कॉमन तरीके से समझ पाएंगे, दैट द इंट्रोडक्शन ऑफ द प्राइवेट प्लेयर इज ऑल्सो देयर, जो कि 2014 के बाद से बीजेपी गवर्नमेंट की हर स्कीम या हर मिशन में हमें देखने को मिले हैं, जो 3 चीज़ों में से एक है। या तो आपको सेंट्रलाइज्ड किसी भी तरीके की स्कीम के फॉर्म में देखने को मिलेगा, मिशन देखने को मिलेगा। उस सेंट्रलाइज्ड के बाद आपको प्राइवेट प्लेयर की एंट्री ज़रूर देखने को मिलेगी, और नई टेक्नोलॉजी और नए नॉर्म्स के साथ
स्कीम या मिशन को कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरीके से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये आप हर मिशन में, हर स्कीम में देख सकते हैं, चाहे वो स्टार्टअप से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट एंड देयर हेल्थ से रिलेटेड हो, या इवन मिशन कर्मियों की जैसे स्कीम्स और मिशन से ही क्यों ना वो रिलेटेड हो। नाउ व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? देखिए, पहला ऑब्जेक्टिव है दैट इट विल असिस्ट द पब्लिक ह्यूमन रिसोर्स काउंसिल। The second objective is that it will supervise all central training institutions which are enabled for civil services capacity building. अब इससे होगा ये कि एक्सटर्नल फैकल्टी की भी ज़रूरत होगी और रिसोर्स सेंटर्स की भी ज़रूरत होगी, तो वहाँ पर भी एक्सटर्नल फैकल्टी की क्रिएशन होगी और जॉब क्रिएशन भी और होगी। प्लस इट विल ऑल्सो असिस्ट स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स। And the most important one is that it will put forth recommendations on the standardization of the training and capacity building. देखिए, स्टैंडर्डाइजेशन की बात बहुत ज़्यादा की जाती है। अगर हम बात करते हैं 2014, 15 और 16 की, आरबीआई गवर्नर ने 2014 एंड ऑलमोस्ट 15 में के अपने टेन्योर में स्टेटमेंट निकाला था जिसमें कि वो चाहते थे कि इंस्टेड की जो ब्यूरोक्रेसी है वो जनरल तरीके से एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस में काम करे, उसको एक पर्टिकुलर स्टैंडर्डाइज वे में काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर सिविल सर्विसेज में कोई सिविल सर्वेंट हैं तो उन्हें एक पर्टिकुलर फील्ड का एक्सपर्ट होना चाहिए, रेदर देन कि वो मास्टर ऑफ ऑल बने और या फिर जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स बने। ही शुड बी मास्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। यानी कि इतनी सारी चीज़ों के ऊपर एक साथ ध्यान देने से अच्छा है एक ही पर्टिकुलर फील्ड के ऊपर हम सिविल सर्वेंट्स को, या जो सिविल सर्विसेज में या जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है वहाँ पर काम कर रहे हैं उनको रखें। इससे एक्सपर्टीज़ एक पर्टिकुलर एरिया में अचीव की जा सकती है। एंड सो बाय दिस स्कीम इट विल पुट फोर्थ रिकमेंडेशंस ऑन द स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द ट्रेनिंग एंड कैपेसिटी बिल्डिंग, पेडागॉजी एंड मेथोडोलॉजी। प्लस इट विल ऑल्सो सजेस्ट पॉलिसी इंटरवेंशंस रिलेटेड टू द एचआर प्रैक्टिसेस इन द गवर्नमेंट। और इन सभी कैपेसिटी बिल्डिंग ऑब्जेक्टिव से होगा ये कि आप देखेंगे कि जो एक्सपर्टिज्म है, जो एक्सपर्टाइज है, वो बढ़ेगी as far as the civil servants are concerned, as far as the permanent executive, the Indian bureaucracy is concerned. Now the next scheme is Pradhan Mantri Vyay Vandana Yojana. Now the Pradhan Mantri Vyay Vandana Yojana was launched by the government on 4th May 2017 and this is a government pension scheme जिससे कि अगर हम गवर्नमेंट पेंशन स्कीम की बात करें, आपको इससे पहले समझना होगा कंसेप्ट ऑफ द सोशल सिक्योरिटी। देखिए, अगर हम बाहर के देशों में बात करते हैं, स्पेशली अमेरिका की अगर हम बात करते हैं, बिकॉज अमेरिका को वेस्टर्न इकोनॉमी में, वेस्टर्न कंट्रीज़ में एक बहुत ज़्यादा पावरफुल इकोनॉमी देखा जाता है। वहाँ पर जो जितने भी एल्डर्स हैं या जो बुज़ुर्ग हैं उनको सोशल सिक्योरिटी चेक प्रोवाइड किए जाते हैं। गवर्नमेंट उन्हें सोशल सिक्योरिटी चेक प्रोवाइड करती है, पैसे प्रोवाइड करती है और इसी से जो एल्डर्स हैं, जो बुज़ुर्ग हैं, जो सीनियर सिटीजन्स हैं, वो अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। बट वन थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज दैट वहाँ पर अगर हम बात करें एफडीज यानी कि फिक्स डिपॉजिट की जो परसेंटेज है, जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, वो इतना ज़्यादा नहीं है। इसलिए सोशल सिक्योरिटी चेक गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है एल्डर्स को यानी कि सीनियर सिटीजन्स को। लेकिन इंडिया में ऐसा सिनेरियो नहीं है। इंडिया के अंदर अगर आप देखेंगे जितने भी एल्डर्स हैं या जो सीनियर सिटीजन्स हैं उन्हें गवर्नमेंट से इतना पेंशन पहले नहीं मिलता या इतना सपोर्ट नहीं मिलता जितना कि वो निर्भर करते हैं, वो डिपेंड करते हैं अपने फिक्स डिपॉजिट पे, जो कि या पैसे पे जो कि उन्होंने बैंक में जमा किए हुए हैं और बैंक के ऊपर उन्हें एक उस धनराशि के ऊपर एक प्रॉपर इंटरेस्ट के साथ पैसे मिलते हैं। लेकिन अब हाल ही के कुछ सालों में देखने को मिला है कि ड्यू टू अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस जो इंटरेस्ट इनकम है, बिकॉज इंटरेस्ट रेट बैंक में कम होता आया है पिछले साल, अगर हम बात करते हैं पिछले 3-4 सालों में, इसकी वजह से जो सबसे बड़ी जो इसकी एक नेगेटिव साइड देखने को मिली है वो सीनियर सिटीजन्स को देखने को मिली है, जो कि अपने पैसे को बैंक में सेव करते थे जैसे कि उन्हें इंटरेस्ट रेट मिले, लेकिन इंटरेस्ट रेट हो गया कम। अब ऐसे सिनेरियो में गवर्नमेंट ने स्कीम को निकाला है जहाँ पर वो इनकरेज करेंगे सोशल सिक्योरिटी देना, टू प्रोवाइड सोशल सिक्योरिटी टू सीनियर सिटीजन्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ द एल्डरली अगेंस्ट अ फॉल इन द इंटरेस्ट इनकम ड्यू टू अनफेवरेबल मार्केट कंडीशंस इन द फ्यूचर। एंड दिस पेंशन स्कीम कैन बी अवेल्ड बिफोर 31 मार्च 2020। इससे पहले ही इस स्कीम को अवेल कर दिया गया था। हालांकि कुछ पर्टिकुलर इंस्टेंसेस में, कुछ स्पेशल केसेस में इस स्कीम को कुछ लोगों के लिए एक्सटेंड किया गया था, बट यू शुड रिमेंबर दैट मेजॉरिटी पीपल के लिए दिस पेंशन स्कीम was up till the 31st March 2020 for senior citizens aged 60 years or above.
Now the schemes provides an assured return of 8% per annum payable monthly and is exempted from service tax and GST. प्लस आपको ये भी पता होना चाहिए, वन ऑफ द बेनिफिट ऑफ दिस स्कीम इज दैट द स्कीम ऑफर्स लोन अप टू 75% ऑफ द परचेज प्राइस आफ्टर 3 पॉलिसी ईयर्स. प्लस स्कीम के अंदर प्रीमेच्योर एग्जिट का भी क्लॉज है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ एनी क्रिटिकल और टर्मिनल इलनेस ऑफ सेल्फ, यानी कि जो बुजुर्ग हैं या उनकी जो पत्नी हैं या फिर उनके जो पति हैं, दैट इज योर स्पाउस और हस्बैंड, एंड ऑन सच प्रीमेच्योर एग्जिट 98% ऑफ द परचेज प्राइस शैल बी रिफंडेड. अब सपोज कीजिए एक ऐसी अनफॉर्चुनेट कंडीशन है जहां पर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है, दैट इफ द पेंशनर डाइज ड्यूरिंग द पॉलिसी टर्म ऑफ 10 years, द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम कैन बी अवेल्ड बाय द नॉमिनी और द बेनिफिशियरी एज वेल. एंड द बेनिफिट्स ऑफ द स्कीम आर दैट ओवरऑल आर एप्लीकेबल टू द पेंशनर एंड हिज और हर स्पाउस एंड डिपेंडेंट्स एज वेल. ना तो क्वेश्चन कम्स कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा. देखिए, सबसे पहले जो भी इंडिविजुअल हैं, ही या शी, उनकी जो उम्र है वो 60 बरस यानी कि 60 years और अबव होनी चाहिए टू बी एलिजिबल फॉर द स्कीम. एंड द पॉलिसी टर्म शुड बी 10 years. इन्वेस्टमेंट लिमिट जो है इट शुड बी 15 लाख पर सीनियर सिटीजन, और कम से कम जो मिनिमम पेंशन है इट शुड बी 1000 रुपीज़ पर मंथ, और ये ज़्यादा से ज़्यादा 10,000 रुपये तक जा सकती है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं. नाउ हियर इज अ स्मॉल लिटिल क्वेश्चन MCQ जिस तरीके से आपसे पूछा जा सकता है. देखिए, इस तरीके के जो मिशंस हैं, स्कीम्स हैं, उनमें डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं, उसमें ज़्यादा घुमाकर. UPSC का हाल फिलहाल में अभी ऐसे ट्रेंड रहा है कि इतने ज़्यादा चेंज क्वेश्चन नहीं आते, इतने ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते एज फार एज दी स्कीम्स पार्ट इज कंसर्न, जितने की जनरल स्टडीज़ के सब्जेक्ट से आते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल एक क्वेश्चन है दैट द मिशन कर्मयोगी रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज रिलेटेड टू. पहला ऑप्शन है EPF रिफॉर्म्स, second one is labor law reforms, the third option is civil services reforms, and the fourth one is artisans and handicrafts. So your time starts now. I will be giving you 5 seconds. आपका जो भी आंसर है आप उसे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं. I will be giving you 5 seconds. Your time starts now. ऑल राइट, आई होप कि आपने अपना आंसर जो है वो कमेंट सेक्शन में टाइप कर दिया होगा. देखिए, मिशन कर्मयोगी का सिंपल प्रिंसिपल है कि सिविल सर्विसेज को रिफॉर्म करना. सो द आंसर इज ऑप्शन C. सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे. लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल. अनअकैडमी, लेट्स क्रैक इट.